एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का एसएसटी का चैप्टर नंबर 9 इंडिया। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यू नो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भाई तुम्हें पता है इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। लेट अस लुक एट इट्स यूनिक फिजिकल फीचर्स। तो चलो देखते हैं कि भाई इसके बिल्कुल अलग ही यूनिक जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द पेनिनसुला प्लेट्यू इन द साउथ दे लुक सो नाइस। अगर इंडिया की बात करें तो ऊपर हिमालय की तरफ से बहुत सुंदर दिखता है और नीचे जो पेनिनसुलर रीजन बना हुआ है, पेनिनसुलर का मतलब होता है कि जो जगह तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो, तो इसीलिए से पेनिनसुला बोला जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से भी। और अगर नेक्स्ट बात करें पिक्चर में, तो देयर आर अदर मैप्स टू। तो बच्चा बता रहा है कि भाई दूसरे तरीके के भी मैप होते हैं। लुक एट दैम, चलो उनको देखो। लुक, दिस मैप रिप्रेजेंट्स द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो मैप है ये इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखा रहा है कि भाई हमारे कल्चर जो हैं वो कितने अलग अलग हैं। रहन सहन, खान पान, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में आ जाती हैं। इज़न्ट इट वंडरफुल? क्या ये बहुत खूबसूरत नहीं है? इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया लोकेटेड? आपको बताना है भाई इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, मुझे कमेंट पे करके बताना, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे। नेम सम कंट्रीज दैट शेयर देयर बाउंड्रीज विद अस। और कुछ कंट्रीज़ के नाम बताओ जो हमारे साथ बाउंड्रीज जो हैं वो शेयर कर रही हैं। जैसे भाई हमारी नेपाल हो गई, पाकिस्तान हो गई, अफगानिस्तान है, हमारे साथ साथ मतलब आजू बाजू लगे हुए हैं ये देश। लोकेटेड इन साउथ एशिया, द अरेबियन सी, द वेस्ट। अब देखो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करो, नक्शे की बात करो, तो नीचे की तरफ वो क्या क्या बता रहे हैं आपको कि भाई वेस्ट की तरफ जो क्या है अरेबियन सी है, और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है, और इंडियन ओशन जो है वो साउथ की तरफ है। इंडिया के नेबर्स तो डायरेक्ट आप यहाँ से ही लर्न कर सकते हो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। और पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करो तो इंडिया को कैसे कैसे तोड़ रखा है हमने भाई। स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज। इस तरह से आपको इंडिया के बारे में पढ़ाया जा रहा है। भाई लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है भाई? एशिया में आता है। और उसके भी कौन से पार्ट में आता है? साउथ वाले पार्ट में आता है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। ये याद करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है ना, मतलब ज़मीन भूमि जो होती है उसको बता रखा है। लैंड बाउंड्री जो है वो है 15,200 किलोमीटर की। बाउंड्री मीन्स किनारे किनारे। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, और समुद्री किनारे वाली जो लाइन है, कोस्ट लाइन है ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। अगर आइलैंड को भी मिला ले तो कितनी होती है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है? ये तो डाटा है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद करें ना बस। द माइटी हिमालय, जो इतना बड़ा विशाल हिमालय है, फॉर्म करता है एक नेचुरल बाउंड्री, मतलब नेचुरली एक दरवाज़ा सा बना के रखा है उसने, एक बाउंड्री सी बना के रखी है इन द नॉर्थ, एंड सेपरेट करता है कंट्री को फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया से। बाकी एशिया से ये बाउंड्री बना के अलग कर देता है हमको, ठीक है? द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज़। अब साउथ की तरफ 3 वाटर बॉडीज़ हैं, तीनों के नाम आपको याद करने हैं। अरेबियन सी है जो कौन किस साइड है? वेस्ट की साइड है। बे ऑफ बंगाल है जो कहाँ है? ईस्ट की साइड है। और इंडियन ओशन है जो कि है साउथ की साइड। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। इंडिया की लैंडफॉर्म्स की एज सीन फ्रॉम स्पेस, ये स्पेस से इस तरह का इंडिया दिखाई देता है। कैन यू पॉइंट आउट द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल? आराम से पता लगा सकते हैं। कोस्ट लाइन की बात करो तो द कोस्ट लाइन मीन समुद्री किनारा, जो समुद्र जिस तरफ है ना, ये कोस्ट लाइन थी, किनारे किनारे, ये जो किनारे है ना, इसके बाद समुद्र है। द लैंड अलॉन्ग द कोस्ट, लैंड जो होता है बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे होता है, स्पेशली वन सीन फ्रॉम द सी और द एयर, ठीक है? द मेन लैंड क्या होता है? द लार्ज मास ऑफ लैंड, बहुत बड़ी ज़मीन का, भूमि का टुकड़ा, दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का मेन पार्ट बनाता है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी आइलैंड, पर उसमें कोई आइलैंड नहीं होता बिलोंगिंग टू द कंट्री, जो उस कंट्री को बिलोंग करता हो। नेक्स्ट बात पढ़ो, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इंडिया और उसके पड़ोसी देश। इंडिया शेयर करता है अपनी बाउंड्री को विद सेवरल कंट्रीज़, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ इन द नॉर्थ वेस्ट साइड में, नेपाल, भूटान एंड चाइना नॉर्थ की साइड में, बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट की साइड में, श्रीलंका एंड मालदीव्स लाई करता है हमारे साउथ में, ठीक है? मैप में वो कह रहे हैं भाई प्रीवियस पेज पे हमने मैप दे रखा है, आप उसको देखिए। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय अ नैरो चैनल ऑफ वाटर। अब हमारा जो है श्रीलंका से हम लोग अलग होते हैं, है ना, थोड़ा सा बीच में पानी ज़रूर आ जाता है, समुद्र आ जाता है,
पर हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। इंडिया ट्राई करता है टू मेंटेन अ गुड रिलेशंस विद द नेबर्स। अपने पड़ोसी देशों के साथ इंडिया कोशिश करता है कि भाई अच्छे रिलेशनशिप जो हैं वो बना के रखे जाएं। इट ट्रेड्स यानी कि व्यापार करता है विद अदर कंट्रीज़ के साथ इन गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक मटीरियल्स हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं दूसरे देशों में। प्रीशियस स्टोन्स का हमारा व्यापार होता है, पेट्रोलियम का व्यापार होता है एंड सो ऑन, और बहुत सारे और भी व्यापार होते हैं। इंडिया सेल्स मैनी प्रोडक्ट्स सच एज डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टी बेची जाती हैं, स्पाइसेस बेचे जाते हैं, कॉटन टू अदर कंट्रीज एज वेल, बाकी दूसरे कंट्रीज़ को भी बेचा जाता है। डिड यू नो दैट भूटान हैज़ अ किंग? भूटान में राजा होते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ द भूटान्स प्रेजेंट किंग एंड क्वीन। कौन है राजा और रानी, बताओ। यहाँ आपको बता रखा है फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग का साइन आपको याद कर रहे हैं ना। ये सारे जितने भी फ्लैग हैं आपको आने चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, जो भी हो। ये ना एग्जाम में दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन इसमें से। करेंसी क्या है पाकिस्तान की भी? पाकिस्तानी रुपी। कैपिटल इस्लामाबाद अफगानिस्तान का है, अफगानी करेंसी है, और काबुल जो है इसका कैपिटल होता है। नेपाल का नेपालीज रुपी है, और काठमांडू जो है इसकी राजधानी है। भूटान का नगरुत्रुम, ठीक है, और ये थिम्पू जो है वो है। अब आगे चलते हैं। ये तो आप ऐसे ही एज इट इज़ याद करें ना भाई, कहाँ कहाँ किस किस का, ये तो चार्ट याद करने वाला। इंडिया पॉलिटिकल डिविजन्स। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा है और फिर सेकंड नंबर पे हम आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज एंड दैट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मतलब इसमें ये भी इंक्लूडेड है। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैज़ इट्स ओन कैपिटल। हर स्टेट का अपना कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी का अपना कैपिटल है। वर्ड द सीट ऑफ इट्स गवर्नमेंट इज ऑल्सो बेस्ड। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड राइट करो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अगेंस्ट देयर स्टेट्स एंड मैप में आपको बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। इसके बाद तो आपको सारे स्टेट्स एंड कैपिटल्स दे रखे हैं, या एज इट इज़ आपको याद करने होंगे। तेलंगाना बिकेम द न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014 में तेलंगाना नया स्टेट बना है। इट वॉज क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इनटू। आंध्र प्रदेश को 2 भागों में काट के तेलंगाना को बनाया गया है। ठीक है, अब बस यही हमारा मेन है इसके अंदर। In June 2021, the Jammu and Kashmir Lieutenant Government मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया था दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कम्प्लीटली ट्रांजिशनड टू ई ऑफिस। अब बच्चा ई ऑफिस मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस बन जाएगा। दिस एंड्स द प्रैक्टिस ऑफ द बी एनुअल दरबार मूव वहाँ पे लगता होगा। द प्रैक्टिस इन विच द गवर्नमेंट फंक्शंस फॉर 6 months ईच इन 2 कैपिटल्स ऑफ श्रीनगर एंड जम्मू। द हिंदू में आर्टिकल निकला है और जुलाई 5, 2021 की बात है। अब एक पिक्चर आपको दिखा रखी है चार मीनार की। ये कहाँ का है भाई? हैदराबाद का पिक्चर भी आ सकती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।